हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। आप सब मेरे को जानते ही होंगे। आप सेकेंड ईयर यहाँ पे लगा के आए हो, तो उसमें आपका अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में मैंने टीच किया था। तो इस बार आपको फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिज एंड टनल। ये सब्जेक्ट आपका मेरे पास रहेगा, इसको आपको मैं टीच करूँगा। आप सबको पता ही होगा कि कोरोना के चलते हुए आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो नहीं पाए हैं, तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। तो अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हो। तो हमारा जो टेक्निकल बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है इस बार वो लगेगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, क्योंकि फ़िज़िकली क्लासेस अभी कोरोना के चलते पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उसी के चलते आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो मोड में होंगे, जैसा कि आपको मैं अभी ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। तो इसी मोड में हम लेक्चर लगाएंगे। होप आप सब ठीक होगे एंड आई विश कि ऐसा ही रहे, आपकी हेल्थ बनी रहे। तो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं अपना रेलवे ब्रिज एंड टनल। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है आपको रेलवे ब्रिज एंड टनल, इसमें तीन नेम इकट्ठे आ गए हैं, रेलवे ब्रिज एंड टनल। ऐसे ही हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी रहेगा। पहले आपको मैं सब्जेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले जो हमारा सारा स्टडी है वो रेलवे के ऊपर करेंगे, उसके बाद ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर टनल के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है उसमें आपको रेलवे का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट करवाया गया है। मीन्स जो वेटेज है वो रेलवे का ज़्यादा है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम रेलवे से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता ही है रेलवे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है आज अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो रेलवे से लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। अब आपको पता है आपके पास डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हैं, बट रेलवे क्या है, इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको अब सिंपल सी बात कर लें, गुड्स ट्रेन जाती हैं, ठीक है, जिनको मालगाड़ी भी बोल देते हैं। उसी का पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए आपको जैसे पंजाब का ही बात कर लें, पंजाब से आपको बिहार में सामान सप्लाई करना है, तो आप जनरली बाई रोड जाते हो, आपको कितना कॉस्टली पड़ता है वो। ठीक है जी। अब जैसे कोरोना के चलते ही देख लीजिए, सभी पैसेंजर्स ट्रेन बंद था, लेकिन फिर भी गुड्स ट्रेन मालगाड़ी चलता रहा है, क्योंकि पंजाब को जैसे कि आपको पता है अनाज का पूरा उत्पादक माना जाता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जो अनाज था, अनाज भंडारण हुआ था, उसको देश के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई किया गया। अब बाय रोड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना और स्मूथली जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो वो सब रेलवे के चलते ही पॉसिबल हो पाया। तो रेलवे का क्या है, यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे हैव देयर ग्रेटेस्ट यूटिलाइजेशन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हैवी एंड बल्क कॉमोडिटीज़ एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। वही आ गया कि रेलवे सेफ्टी के साथ, कंफर्ट के साथ, आरामदायक और कन्वीनियंटली एक्यूरेटली जो पैसेंजर्स हैं, जब मान लीजिए कोई बल्कि सामान है, जैसे कि अभी हमने अनाज का बात किया, तो ये एक जगह से दूसरी जगह उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया आपके पास रेलवे सोर्स है। ओके। तो इसके बाद रेलवे का थोड़ा सा आपके पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो इंडिया में आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे पहले ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। तो रेलवे भी इंडिया को जो देन है वो ब्रिटिश की ही है। देखिए, इन इंडिया फर्स्ट रेलवे बास बुलेट बिटवीन मुंबई एंड थाने। जो फर्स्ट रेलवे था वो मुंबई एंड थाने के बीच में था, बना था इन 1852 में। ठीक है जी। अभी उसके बाद जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन था वो 1853 में चला था, उससे नेक्स्ट ईयर। एंड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रेन बिटवीन द टू स्टेशंस कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर ऑन अप्रैल 16, 1853। तो जो फर्स्ट रेलवे चला था वो मुंबई और थाने के बीच में चला था, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था। ओके। उसके बाद क्या था, जब ये फर्स्ट ट्रेन चल गया, उसके बाद तो क्या है, जैसे डेवलपमेंट का फेज शुरू हो जाता है, कोई एक नया चीज़ आता है। फॉर एग्जांपल अगर आज की बात कर लें, का मोबाइल है, अब देखते हो आप डेली कोई उससे भी अपडेटेड मोबाइल आ जाता है। ठीक है जी। तो ये डेवलपमेंट का फेज़ था, फर्स्ट रेलवे चल गया। उसके बाद क्या था, डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हुआ, उसमें चेंजेस आते गए। तो वो आगे देखिए, रेलवे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने। ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन था वो मुंबई से थाने में चला था। ओके। अब इसको लेके कौन आया था, देखिए, अ ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट मैटलैंड ब्रिंटन was responsible for the expansion of the railway from 1857 onwards। मीन्स 1857 ऑनवर्ड्स, इसके बाद जो भी रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो इन ब्रिटिश इंजीनियर्स की देन थी, रॉबर्ट मैटलैंड ब्रिंटन की। ओके जी।
नेक्स्ट, द इलाहाबाद जबलपुर ब्रांच लाइन ऑफ द ईस्ट इंडिया रेलवे हैड बिन ओपन इन जून 1867। अब 1867 में क्या हुआ, इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में भी एक ब्रांच लाइन चल गया। अब उसके बाद डेवलपमेंट होता गया, ठीक है जी। अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं। इन 1951 द सिस्टम्स वर नेशनलाइज एज वन यूनिट द इंडियन रेलवे बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, 1951 में क्या हुआ, जो ये था अपना इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसको इंडियन रेलवे का नाम दिया गया। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क तब तक हम बिछा चुके थे रेलवे लाइंस का। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट कमर्शियल और यूटिलिटी एम्प्लॉयर। पूरे जो वर्ल्ड में जो इंडियन रेलवे है वो जॉब्स देने के मामले में या अपने एम्प्लॉयज़ रखने के मामले में पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे आ रहा है। देखिए, इंडियन रेलवे इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट कमर्शियल और यूटिलिटी एम्प्लॉयर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद ओवर 1.4 मिलियन एम्प्लॉय। 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ के अंडर में काम कर रहे थे। एज़ फॉर रोलिंग स्टॉक IR होल्ड ओवर 2,39,281 फ्राइट वैगन्स, 59,713 पैसेंजर कोचेस एंड 9,549 लोकोमोटिव। उसमें से लोकोमोटिव कौन सा था, जिसको आप इंजन बोल देते हो। 43 उसमें स्टीम वाले थे, 5,157 उसमें डीजल वाले थे और 4,309 उसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे। तो ये सारा एक छोटा सा ओवरव्यू आ गया है इसका। ये आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा तब तक, तो ये ठीक है ना। एज़ ऑफ 31 मार्च 2013 23,541 किलोमीटर ऑफ द टोटल 65,000 किलोमीटर टू रूट लेंथ आर इलेक्ट्रीफाइड सिंस 1960। अब क्या है, पहले हमारे पास क्या था, जो इंजन्स वगैरह थे रेलवे के लिए वो कोल के ऊपर चलते थे, फिर हमने डीजल इंजन लेके आए। आजकल क्या है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, उसको बिजली से चला रहे हैं। तो 2013 में जो अपना टोटल जो रूट था वो 65,000 में से हमने 36% उसका ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, इलेक्ट्रीफाइड उसको कर दिया है, और ये प्रोसेस अभी जारी है आगे भी। ओके, अब देखिए रेलवे सर्वे। अब जनरली क्या होता है, अब आपका जो स्टडी है सिविल इंजीनियर होने के नाते जो आपका स्टडी है यहाँ पे रहेगा कि हमने किसी एरिया में एक नया रेलवे लाइन बिछाना है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और जब रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से उसके कंपोनेंट होंगे, उसका स्टडी हम यहाँ पे करेंगे इस सब्जेक्ट के अंडर में, ठीक है जी। तो जैसा कि कहीं भी कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो पहले आपको वहाँ पे थोड़ा सा सर्वे करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे पहले रेलवे का सर्वे आ गया। देखिए रेलवे सर्वे, ठीक है जी। रीज़न फॉर लेइंग ए न्यू रेलवे लाइन। अब जब आप सर्वे करने जा रहे हो, आप वहाँ पे लाइन बिछाओगे तो सर्वे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वहाँ पे लाइन बिछाना ही क्यों है, ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये अराइज होता है। तो वही आ गया सबसे पहला, रीज़न फॉर लाइंग ए न्यू रेलवे लाइन। आपको एक न्यू रेलवे लाइन वहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ा, तो सबसे उसका पहला पॉइंट देखिए, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ठीक है। इसके अंदर देखिए, सम टाइम इट बिकम असेंशियल टू जॉइन 2 पॉइंट्स बाय अ रेलवे लाइन फॉर स्ट्रेटजी पर्पज सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी द आर्मी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने अभी चीन के साथ जो हमारा विवाद चल रहा था उसके ऊपर आ जाता है। अब चीन मेनली यही बोल रहा था कि आप लोग अपनी साइड पे क्या है रोड बिल्ड कर रहे हो बॉर्डर के साथ साथ में। अब उनको दिक्कत क्या थी, अगर मान लो कल को इंडिया और चाइना के अंदर टेंशन्स बढ़ती हैं, वॉर का सिचुएशन पैदा होता है, तो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर इजीली अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए, मिलिट्री को डिप्लॉय करने के लिए, उनके लिए खाना रसद पानी पहुँचाने के लिए वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए था, और उसके लिए हमने रोड बिल्ट अप किया था। अब रोड बना रहे थे, तो हिली एरिया था, तो रोड बनाना थोड़ा वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने से थोड़ा इजी था, तो वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा काम चल रहा था। लेकिन है तो एक ट्रांसपोर्ट का मोड ही ना, तो हमें वहाँ पे वो क्यों बिछाना पड़ रहा था, ताकि जो हमारा इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हम इजीली उस एरिया को असेस कर सकें। तो वही यहाँ पे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे लाइन बिछाने का आपका पहला पर्पस सबसे ज़्यादा क्या है कि आपने 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना था एमरजेंसी की कंडीशन में, कि वहाँ तक आपका आर्मी, आपके वेपन्स और आपका जो आर्मी के लिए रसद पानी है वो वहाँ पे आप फूड सप्लाई प्रॉपरली पहुँचा सको इन टाइम। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, लिंकिंग ऑफ ट्रेड सेंटर्स। अब इसके अंदर देखिए, 2 ट्रेड सेंटर में नॉट बी लिंक्ड अप बाय अ रेलवे लाइन। इन सच केसेस अ न्यू रेलवे लाइन इज़ प्रपोज्ड बिटवीन 2 सच ट्रेड सेंटर्स।
ठीक है जी। अब क्या था, दो ऐसे केंद्र है जो मतलब व्यापार की दृष्टि में काफ़ी अच्छे हैं, आपने उन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है ताकि इजीली आपका रॉ मटेरियल, बनी हुई गुड्स वगैरह सप्लाई हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक नया रेलवे लाइन वहाँ पे बिछाते हो। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, कनेक्टिंग पोर्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अ पोर्ट इज समटाइम नॉट कनेक्टेड विद द interior of the country. In such cases it become essential to have a new railway line joining the port and the trade center of the interior of the country. अब बंदरगाह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे शिप आते हैं। अब जनरली क्या है, वहाँ पे भी आपका वही है कि आपके लगेज वगैरह हो गया, कंसाइनमेंट्स हो गए, वो आते हैं। अब उनको आपने इंटीरियर ऑफ कंट्री मींस देश के अंदरूनी भागों तक पहुँचाना है, तो वहाँ पे वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो हम जो अपना पोर्ट है उसको भी क्या है, देश के जो इंटीरियर हिस्से हैं जहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है सामान को अपने को, तो उस सब के लिए भी हम वहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन न्यू बिछाने का वहाँ पे प्रपोजल रखते हैं, सर्वे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टनिंग एग्जिस्टिंग रूट। ओके, अ रूट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट बट इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू शॉर्टन द एग्जिस्टिंग देन रेलवे लाइन मे बी ले डाउन। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन आपका ना हाइड हो गया, वो डायग्राम के नीचे आ गया। वहाँ पे बस यही लिखा हुआ था कि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग पार्ट है वो लेंथी पड़ रहा है, उसको शॉर्ट आप कर सकते हो, तो वहाँ पे आप रेलवे लाइन से उसको शॉर्ट करते हो। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया, देखिए आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था। ओके, देखिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ए पॉइंट था, आपने बी पॉइंट तक आना था। जो अभी आपके पास रोड वाला पाथ था वो ये था एग्जिस्टिंग पाथ, आप इसके थ्रू यहाँ पे पहुँच रहे थे, ठीक है ना। अब ये क्या था, कर्वी पाथ था, अप एंड डाउन जा रहा था, जैसे हिली एरिया में होता है जनरली क्या है, ये अप एंड डाउन पाथ था, जो थोड़ा टाइम ले रहा था, क्योंकि हमें पता है जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस आपका ए टू बी, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये सीधा जा रहा था। अगर आप सीधा जाते, स्ट्रेट लाइन में जाते, तो आपका वहाँ पे पाथ आपको कम पड़ना था। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रूट है वो ए टू बी, वो थोड़ा घुमावदार है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू रूट यहाँ पे लिखा है ना, प्रपोज्ड न्यू रूट, हम यहाँ पे एक न्यू रूट प्रपोज करते हैं जो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो हम रेलवे लाइन से क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस दोनों यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अब, लाइंग ऑफ अ ब्रांच लाइन। अब ब्रांच लाइन का मीन्स क्या हो गया, जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। ये आपका ए स्टेशन था, ये बी स्टेशन था, ठीक है ना। यहाँ पे अब ए टू बी आप ऐसे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक सी सेंटर था, सी, ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब आपने सी तक पहुंचना था, तो यहाँ से आप क्या है, इसका ब्रांच निकाल देते हो। अब ए टू सी भी जाया जा सकता है और बी टू सी भी जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ब्रांच मीन्स क्या हो गया, आपने एक मेन लाइन जा रहा था, उसी में से आपने एक और साइड की लाइन निकाल दी है, तो वो आपका हो गया ब्रांच। देखिए यहाँ पे, इट बिकम नेसेसरी समटाइम टू ले अ ब्रांच लाइन टू एन एग्जिस्टिंग मेन लाइन टू डेवलप सर्टन अदर सिटीज़ ऑन द प्रपोज्ड ब्रांच लाइन। द न्यू ब्रांच लाइन विल सर्व एज फीडर लाइन फॉर द एग्जिस्टिंग मेन लाइन, ठीक है ना। तो वही हो गया, एक एग्जिस्टिंग लाइन थी, आपने वहाँ से ब्रांच लाइन निकाल दिया है ताकि वहाँ का एरिया भी डेवलप हो पाए। अब जहाँ से रेलवे लाइन निकल रहा है वहाँ पे क्या है, एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाती है उस एरिया के लिए, उस एरिया को असेस करना ईजी हो जाता है, तो डेवलपमेंट अपने आप वहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वहाँ पे ब्रांच लाइन। अनडेवलप्ड एरिया, अब वही जो अभी मैंने बात किया था, अनडेवलप्ड एरिया, अगर रेलवे लाइन बिछ जाएगा वहाँ पे, तो हम अनडेवलप्ड एरिया को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसको असेस करना ईजी हो जाता है। देखिए अब, a new railway line is laid to develop an area which may be rich in mineral resources or other natural wealth like timber resources। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मिनरल काफ़ी है, खनिज पदार्थ आपके काफ़ी हैं, धातु, और वहाँ पे टिम्बर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लकड़ी है, ठीक है ना। और आप उस एरिया को डेवलप करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे माल पड़ा है आपका जो बाकी एरियाज़ में जिनका ज़रूरत है, ठीक है, वो रिच है एरिया अपने आप में, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसको डेवलप कर, वो एक तरीके से अनडेवलप ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज हैं बट वो रिसोर्सेज आगे कहीं पहुँच नहीं पा रहे जहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट है। अब जहाँ पे रिसोर्सेज पड़ा है वहाँ पे वो रिच हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनके काम का नहीं है, लेकिन कहीं और उसकी कमी है। तो जहाँ पे कमी है, अगर वो रिसोर्सेज वहाँ पे पहुँचेंगे तो जनरली है वो एरिया अपने आप डेवलप करेगा। तो इसके लिए हम रेलवे लाइन वहाँ पे ले डाउन करते हैं, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी जगह तक पहुंच सके जिनको उसकी ज़रूरत है। ओके, तो ये सभी रेलवे सर्विस के अंडर आ जाता है कि हमें एक न्यू रेलवे लाइन बिछाने का क्या क्या वहाँ पे रीज़न है, अभी क्यों बिछाना पड़ रहा है। ओके, अब देखिए आगे कौन कौन से फैक्टर है जिनको ध्यान में रखा जाता है कोई रूट बनाने के वक्त।
अब रेलवे लाइन बिछा रहे हो तो मीन्स एक रूट ही क्रिएट कर रहे हो ना आप। तो देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रपोज्ड रूट। अब कौन कौन से रूट है जो आप, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वहाँ पे प्रभाव डालेंगे जब आप एक रूट को फिक्सअप कर रहे हो, एक प्रपोज रूट बना रहे हो। सबसे पहला कॉस्ट, ठीक है, कि वहाँ पे खर्चा कितना आएगा रेलवे लाइन बिछाने का। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या आपका कम होना चाहिए, तो पहला पॉइंट वही आ गया, शुड बी मिनिमम। जो आपका कॉस्ट है वहाँ पे खर्चा है वो कम से कम पड़ना चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालते कैसे हैं, देखिए इज कम्पोज ऑफ कॉस्ट का कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका कैपिटल कॉस्ट कितना है, और अब जब आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट डल रहा है तो उसको मेंटेनेंस का जरूरत भी पड़ेगा, तो प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। अब कुछ टाइम बाद क्या है वहाँ पे वियर एंड टियर होगा, आपको पार्ट्स रिप्लेस भी करने पड़ेंगे, तो आपका आ गया रिन्यूएबल एक्सपेंचर, मीन्स आपको जब उसको चेंज अप करना पड़ेगा, न्यूली लगाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा क्या आएगा, प्लस वर्किंग एक्सपेंसेस। अब जो पर्सन वहाँ पे काम करेंगे उनका लेबर भी बनेगा, ठीक है ना, उनका वेजेस भी बनेगा, तो वो आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट, द रूट शुड बी सेलेक्टेड एज टू ब्रिंग द सम ऑफ ऑल दिस कॉस्ट टू ए मिनिमम। अब ऊपर में जितनी भी हमने कीमतों की बात की हैं ये आपके कम से कम होनी चाहिए, तो रूट हमें ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेफ्टी, द अवेलेबल पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक शुड बी ट्रांसपोर्ट सेफली, ठीक है ना। जो भी अब आपने वहाँ से पैसेंजर्स हों या आपका वहाँ पे सामान है, गुड्स हैं आपकी, ठीक है ना, वो आप सेफली वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सको। रूट शुड बी सो लेड एज टू हैव मिनिमम चांसेस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। अब ये चलो यहाँ पे ये पॉइंट आ तो गया है, लेकिन ये बेसिकली ह्यूमन एरर के कारण ही ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है ना। बाकी क्या है, जैसे आपके पशु होते हैं जो आपकी रेलवे लाइंस के आसपास घूमते रहते हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं तभी आपका रेल एक्सीडेंट जनरली होता है। ओके, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो रेल एक्सीडेंट है वो ड्यू टू ह्यूमन एरर ही होते हैं। नेक्स्ट स्पीड, रूट शुड बी सिलेक्टेड सो एज टू हैव रीजनेबल स्पीड ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। रूट ऐसा हो कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बनी रहे, अगर ट्रेन स्लोली चलेगी तो अपना पैसेंजर्स हों चाहे गुड्स हों वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या है जो आपने सर्वे करना है वहाँ पे कौन कौन से सर्वे होते हैं वो आ गया है। इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर एंड सेटिस्फैक्ट्री न्यू रूट वेरियस सर्वेस आर कैरिड आउट। कौन कौन से यहाँ पे सर्वे आप करते हो, पहला हो गया आपका रिकॉन्सियंस सर्वे, दूसरा प्रिलिमिनरी सर्वे, तीसरा लोकेशन सर्वे। तो सर्विस को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहला रिकॉन्सियंस सर्वे। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये सारा आपका इंजीनियरिंग सर्वे है, ठीक है ना। देखिए इट इज़ द फर्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे, जो फर्स्ट सर्वे आप कर रहे हो इंजीनियरिंग वाला वो आपका हो गया। इट इज़ कैरिड आउट इन टेरिटरी विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग ए न्यू रेलवे लाइन। मीन्स ये एक तरीके से बिल्कुल न्यू एरिया है जहाँ पे कभी सोचा ही नहीं गया था रेलवे लाइन बिछाना है, आप उसका सर्वे कर रहे हो, ठीक है ना। है ना, देखिए प्रीवियसली सर्वेड, पहले इसका सर्वे हुआ ही नहीं है न्यू रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो ये आपका प्रॉपरली एक न्यू हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे सर्वे कर रहे हो तो आपके मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे, मीन्स आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है। ओके, तो पहला आ गया टू obtain जनरल नॉलेज ऑफ द होल टेरिटरी। अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था ना यहाँ पे ये वाले पॉइंट के अंदर कि इसका सर्वे हुआ ही नहीं है, तो पहला आपका वही आ गया कि आपने वहाँ से क्या है जनरल नॉलेज इकट्ठा करना है होल टेरिटरी, पूरी ज़मीन का वहाँ पे। एंड टू obtain इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइलेंट फीचर ऑफ द टेरिटरी। साइलेंट फीचर्स मीन्स क्या है, कुछ छुपी हुई खूबियाँ होती हैं वहाँ पे, उनके बारे में देखना है, जैसे सोल का स्ट्रक्चर वगैरह ही हो गया, ठीक है ना। तो वह सारा सर्वे हमने इसके बीच में करना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अ नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी वर्कड आउट। अब आप जब वहाँ पे स्टडी करोगे, ठीक है ना, तो आप देखते हो वहाँ पे एक ही रूट बन पाएगा या उसके अलावा और नंबर ऑफ़ रूट्स भी वहाँ से निकल सकते हैं। तो पहला आपका यही आ गया कि आपने वहाँ पे पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट्स कितने निकल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, जहाँ जहाँ आपने रेलवे लाइन बिछाना है उसका स्टडी आपने यहाँ पे करना है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ए साइंस बट इज़ एन आर्ट। अभी सर्वे कर रहे हो, ये आपका साइंस के रिलेटेड नहीं है, आपकी आर्ट के रिलेटेड भी है, कि सारा काम आपने वहीं पे करना है, ठीक है ना, आपने ही करना है वहाँ पे जो भी काम है। नेक्स्ट, पर्सनल फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिकंसेंसस सर्वे। पर्सनल फैक्टर्स भी वहाँ पे क्या है काम में आएंगे। द सक्सेसफुल कंडक्ट इंटायरली डिपेंड ऑन द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंजीनियर सच एज हिज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, हिज कैपेसिटी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मीन्स क्या है, जो वहाँ पे इंजीनियर काम कर रहा है सब कुछ क्या है उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी फील्ड के अंदर माहिर है कि नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट पॉइंट ही अपना ये वाला सर्वे है, ठीक है ना।
तो सारा स्टडी हमारा इसके अराउंड घूमता रहेगा, इसलिए जो बंदा अपने काम में परफेक्ट है वही यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। इंफॉर्मेशन गैदर इन रिकंस्ट्रक्शन सर्वे, वहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रैफिक और इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एक तो ट्रैफिक को वहाँ पे देखना होगा, दूसरा वहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था इंजीनियर के ऊपर सारा डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के बेस्ड हो गया। पहला ट्रैफिक के रिलेटेड हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द जनरल करैक्टर ऑफ द कंट्री एंड द एक्सटेंट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंट्री का वहाँ पे करैक्टर देखा जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा भी लेते हैं तो लोग वहाँ के रेलवे को यूज़ करते भी है या नहीं करते। अगर रेलवे का वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, काफ़ी रिच हैं, उनके पास अपने सोर्सेस हैं, कार्स वगैरह हैं, गाड़ी है, तो वहाँ पे रेलवे में कोई जाएगा नहीं, तो रेलवे के ऊपर अपना खर्चा करने का क्या फ़ायदा। सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकल इंडस्ट्री एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब इंडिया की बात ही कर लेते हैं। अब छठ पूजा हो, दिवाली हो, वैसे तो हर एक फेस्टिवल हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन का एक माध्यम है। फेस्टिवल तो हम लोग ढूंढते हैं कि आए और हम सेलिब्रेट करें, लेकिन जनरली छठ पूजा और दिवाली की मैं बात कर रहा हूँ, ईद हो गया, ठीक है ना। ये जो फेस्टिवल होते हैं इनके ऊपर क्या रहता है, आपको ट्रेन में बुकिंग के बाद भी सीट नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो हम इस सर्वे में देखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वही माल प्रोड्यूस करेंगी ना, उनके पास लेबर भी होगा जो ट्रैवल करेगा, और माल भी होगा जो बनाएंगे, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे फेस्टिवल और लोकल इंडस्ट्रीज़ का क्या मेन रोल है, क्या कुछ है वहाँ पे, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द जनरल कंडीशन एज रिगार्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल इन द लोकेलिटी एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमने वहाँ पे पॉपुलेशन देखना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है ना, ताकि इजीली वो मतलब जो लोग हैं वो रेलवे को असेस कर सकें। ओके, द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू बी सर्व बाय न्यू रेलवे लाइन। अब जो न्यू रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक कितना है, ठीक है ना, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। द प्रोबेबल न्यू ट्रैफिक लाइन टू बी ओपन अप टू ज्वाइन लार्ज सेंटर्स ऑफ ट्रेड। अब ये तो वही आ गया कि हम रेलवे लाइन बिछाई क्यों रहे हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उसका हमने ध्यान में रखना है। नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर डेस्टिनेशंस, ठीक है, वही आ गया। अब माल प्रोड्यूस हो रहा है लोकल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसको एक्सपोर्ट करके लेके जाना है। अब उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा, कितनी दूरी पे जाना है, उनका वॉल्यूम कितना होगा, कितना कितना माल हमने लेके जाना है, और वो किस टाइप का है, हमारे रेलवे के जो वैगन सब में आएगा भी या नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड सेंटर ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, ये आपका इम्पोर्ट हो गया, दोनों ही होंगे रेलवे के थ्रू, इम्पोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और उनका डेस्टिनेशन भी ध्यान में रखना है, कहाँ पे लेके जाना है। पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यू रेलवे लाइन, हमने देखना है कि न्यू रेलवे लाइन बिछाने के बाद वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। विजिटिंग, अब ये आपका आ गया नेक्स्ट के अंदर, देखिए, विजिटिंग ऑल ट्रेड सेंटर एंड काउंसिलेशन विद प्रोमिनेंट सिटीजन्स एंड लोकल अथॉरिटी रिगार्डिंग द मोस्ट सूटेबल रूट फॉर द रेलवे। अब बंदा बाहर से गया है, उसको वहाँ की नॉलेज तो कम होगी, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेड सेंटर्स जिनके बीच में वो बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, उनके पास जाएगा, उनसे कंसल्टेशन करेगा, ठीक है ना। और जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको मिलके वो वहाँ का पूरा स्टडी करेगा कि यहाँ पे जो हम रूट बना रहे हैं वो बिछाने का फ़ायदा भी है या नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग एंड प्रोफिटेबल ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन के लिए ध्यान में रखेंगे। स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, लोग बसेस से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, वो सबको ध्यान में रखा जाएगा इसके अंदर में। ये सब ट्रैफिक के अंडर में आ रहा है, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग के अंडर में आ गया। अब इंजीनियरिंग के अंडर में तो यहाँ पे सारा इंजीनियरिंग फील्ड्स की बातें आएंगी, ठीक है ना। दिस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया आपका फिजिकल फीचर्स क्या है कंट्री की, ठीक है ना। सेकंड, द सरफेस फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड है उसका सरफेस कैसा है। नेचर ऑफ सॉइल, वही आ गया कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, इसका क्लासिफिकेशन, सॉइल कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है आगे, क्योंकि सॉइल्स की भी आगे टाइप होती है ना, तो ये सारा स्टडी यहाँ पे आएगा। स्ट्रीम्स एंड रिवर ऑफ द इमीडिएट विकिनेसिटी स्पेशली दोज विच आर लाइकली टू क्रॉस द प्रपोज्ड रेलवे लाइन, सबसे मेन पॉइंट आ गया आपका, ठीक है ना, कि वहाँ पे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, जो हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं वो वहाँ से क्रॉस करेंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वहाँ पे ब्रिज बनाने पड़ेंगे, तो इसका हमने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ हिल्स एंड लेक्स, वही आ गया, पहाड़ी के ऊपर है तो वैसा रेलवे वहाँ पे फाउंडेशन लगेगा अपना, ओके।
सैम्पल्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, रिवर एक्सेट्रा, सो एज टू असर्टन वेदर द वाटर इज सुटेबल फॉर यूज इन लोकोमोटिव और नॉट। अब जो लोकोमोटिव थे पहले चलते थे आपके पास, जैसे इंजन में आपने पानी यूज़ करना है तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पानी वहाँ पे कैसा है, वेल का, रिवर का। आप डायरेक्ट वो पानी को यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर फॉर यूज़ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब ये आ गया ना भाई, मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा जो हमें चाहिए, और लेबर वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें रेलवे लाइन अपना बिछाने के लिए। तो ये सारा इंजीनियरिंग सर्विस के पार्ट होंगे, ठीक है ना। अब फैक्टर्स आप कौन कौन में से ध्यान में वहाँ पे रखोगे, तो ये वही आ जाएगा जो भी हमने सारा स्टडी किया, वही फैक्टर यहाँ पे दोबारा से आएंगे। देखिए पहला एरिया, आपको एरिया का पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिस एरिया में आपने रेलवे लाइन बिछाना है आपने उस एरिया का वहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग रोड्स, वहाँ पे प्रेजेंटली कौन सी रोड, अब स्टार्टिंग में जब आप वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे हो तो आपको जो वहाँ पे सामान जो भी है, अपना मटेरियल वगैरह है, जो भी वहाँ पे लाना पड़ेगा वो बाय रोड ही लाना पड़ेगा ना। द सर्वे शुड नॉट बी गाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग रोड बिकॉज द ग्राउंड विच इज़ फेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मे नॉट बी यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन। बोलता है अब आप वहाँ पे सिर्फ जो एग्जिस्टिंग रोड उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि रोड का अपना फंडा है, रेलवे का अपना फंडा है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द सर्वे शुड नॉट बी गाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग रोड। जो एग्जिस्टिंग रोड है उनके ऊपर गाइड रह के आप सर्वे नहीं कर सकते, बिकॉज जो ग्राउंड है वो रोड के लिए तो आपका फिजिबल हो सकता है लेकिन रेलवे के लिए फिजिबल नहीं हो सकता। ओके, स्टार्टिंग ऑफ रूट, आपने रूट स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए द इंजीनियर शुड नॉट रिजेक्ट ए पर्टिकुलर रूट सिंपली बिकॉज इट स्टार्ट बैडली। वो सिर्फ इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि उसकी स्टार्टिंग बैडली है, हो सकता है आगे जाके वो स्मूथ हो, अच्छा हो, ठीक है ना। इज दैट विद कर्वेचर और विद सडन राइज और फॉल एक्सेट्रा ही मस्ट असर्टेन दैट द रूट कंटिन्यू बैडली फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर उसने इस रूट को रिजेक्ट करना है, उसको देखना पड़ेगा ये सारा रूट ही गंदा हो, ऊंचा नीचा एरिया आता रहा हो। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊंचा नीचा एरिया आ रहा है और बाकी सब स्मूथ जा रहा है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दे सिर्फ स्टार्टिंग देख कर ही। लास्ट में एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, जो चीज़ होती है लेकिन हम मान के चलते हैं, ठीक है। द एजम्पशन शुड बी मेड वेरी केयरफुली एज समटाइम दे आर लाइकली टू बी प्रूव्ड रॉन्ग व्हेन टेस्टेड बाय एक्चुअली ऑब्जर्वेशन। अब जो भी वहाँ पे वो एजम्पशन ले रहा है उसको ध्यान से लेना है उसने, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एजम्पशन हमेशा ही सही हो, कुछ टाइम वो गलत भी चली जाती हैं। अगर वो गलत चली जाती हैं तो वहाँ पे फिर बहुत नुकसानदायक होती हैं, ठीक है जी। तो ये आपका था फर्स्ट सर्वे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वे। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट सर्वेस हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। आज फिलहाल आप एक बार इतना ही देखिएगा, आपका फर्स्ट लेक्चर है ये, ठीक है जी। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आपके पास मेरा नंबर भी है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसको देखिए, अभी आपके पास मे भी घर पे हो, बुक वगैरह अवेलेबल ना हो, तो इंटरनेट सबसे बेस्ट सोर्स है। इंटरनेट से देखिए, स्टडी कीजिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आता क्यूरी कीजिए, पूछना है, चुप नहीं रहना। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसके सर्वे करेंगे। आपको मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं, देखिए। कल हम करेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे और लोकेशनल सर्वे के ऊपर, ठीक है ना। और इसके आगे फिर आपका डिफरेंट पार्ट क्या है, परमानेंट वे के। परमानेंट वे मीन्स होता है एक रेलवे लाइन जा रहा है उसको परमानेंट वे बोलते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, आपके रेलवे लाइन को क्या बोलते हैं, दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा पास में पत्थर पड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। सारा स्टडी हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।